हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पिछले कक्षा से गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज गाउस के नियम के अनुप्रयोग का सबसे आखिरी हेडिंग जो कि है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सब। देखिएगा, ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जो कि एल लंबाई का है। इस पर प्लस आवेश उपस्थित है ठीक है दोस्तों, देखिएगा, इस पर प्लस आवेश उपस्थित है। इस तार में आवेश उपस्थित होने के कारण हम इसके चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ठीक है साथियों, इस तार की जो लंबाई है वो है स्मॉल एल। ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है दोस्तों। ये है गाउसीय पृष्ठ। इस गाउसीय पृष्ठ में तीन सतह हमको दिखाई देते हैं। एक सतह दोस्तों ऊपर से, दूसरी सतह नीचे से और एक सतह सामने से हम इसको देख सकते हैं। यानी कि ये है हमारा सतह S1 और ये है हमारा सतह S2 और ये है हमारा सतह S3। दोस्तों S1 जो है और S2, अगर हम इन दोनों को देखते हैं, चूंकि एक बेलन की तरह कार्य कर रहा है दोस्तों, ये एक बेलन की तरह कार्य कर रहा है। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं और नीचे से देखते हैं तो बिल्कुल हमें ये एकदम प्लेन दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम समतल दिखाई देता है। यानी कि S1 और S2 समतल पृष्ठ है। कैसा?
समतल पृष्ठ की तरह बिहेव करेंगे। और अगर हम इसको सामने से देखते हैं, इस बेलन को बिल्कुल सामने से देखते हैं, तो ये बिल्कुल आपको वक्र की तरह दिखाई देता है, कर्व की तरह आपको दिखाई देता है। यानी कि S3 जो है यह वक्रीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है साथियों, हमने पिछले कई सारे वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर होता है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से क्या होंगे, दूर होंगे। तो अगर हम सरफेस S1, S2 और S3 पे अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होंगे। ठीक है, यानी कि सरफेस S1 की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा, यानी कि हमारा है विद्युत क्षेत्र। S2 पर भी देखें तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, दूर होगा, यह है हमारा विद्युत क्षेत्र। और इसी प्रकार अगर हम S3 पर देखते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश की। तो क्षेत्रफल सदिश हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत कार्य करते हैं। क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो हमारे पास तीन सतह उपलब्ध हैं, S1, S2 और S3। तो क्षेत्रफल सदिश इन तीनों पर लंबवत कार्य करेगा। तो अगर हम S1 की बात करते हैं, ये बिल्कुल आपको समतल दिखाई देता है, प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस सतह के लंबवत कार्य करेगा, कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है साथियों, कुछ इस तरीके से कार्य करेगा लंबवत। तो ये हमारा है क्षेत्रफल सदिश। ds। अगर हम S2 की बात करते हैं तो S2 अगर आप नीचे से देखोगे तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। और ये क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा, यानी कि ये हमारा है क्षेत्रफल सदिश। और अगर सतह S3 को अगर हम देखते हैं, ये बिल्कुल वक्र दिखाई देगा, सामने से एक कर्व की तरह दिखाई दे रहा है, इस कर्व की तरह दिखाई दे रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश हमारा कुछ इस तरीके से लंबवत कार्य करेगा। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल सदिश। ds। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सरफेस S1 की बात करें तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश है। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और अगर हम S3 पे देखते हैं तो थीटा का मान, चूंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए 0 डिग्री बन रहा है। कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसका रेखीय आवेश घनत्व, यानी इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है,
लेम्डा है। इस गॉसियन पृष्ठ पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लेम्डा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा से। परिभाषा क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई, यानी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। हमारे पास तीन सरफेस है, तो फाई इज इक्वल टू S1 देखेंगे तो ई डी एस कॉस, S1 सरफेस की बात करते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, प्लस S2 के लिए देखा जाए तो ई डी एस कॉस, S2 पे कितना एंगल है? 90 डिग्री, प्लस S3 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि S3 पर हमारा एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का हो रहा है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहां पर भी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे है cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए फाई इज इक्वल टू हमारे पास बच गया ई डी एस। ई हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट, और यहां पे आता है डी एस। ये हमारा है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, और चूंकि जो जिस सतह का निर्माण हुआ है यह एक प्रकार का बेलन है, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल होगा साथियों वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। यहां से हमें विद्युत क्षेत्र क्या मिलता है? ई फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, यानी कि परिभाषा से जो फ्लक्स की परिभाषा है वो क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू समाकलन ds, और हमने यहां से जब हम इस गाउसीय पृष्ठ फ्लक्स फाइंड करते हैं तो कितना आता है? E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन अपसाइलम नॉट, समेशन क्यू अपॉन अपसाइलम नॉट। तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों की संख्या बटे निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स के बराबर कहते हैं। तो हमें यहां पर यह फाइंड करना है कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं। तो हम देखें यहाँ पे कि इस गाउसीय पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो लेम्डा होता है। तो देखिएगा साथियों, रेखीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई होती है। तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा इज इक्वल टू आवेश, आवेश क्या है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या। तो यानी कि ये जो हमारा आवेश है वो समेशन Q अपॉन तार की लंबाई है L। तो यहां से हमने समेशन Q देखा लेम्डा इंटू L। तो
फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू की जगह पे आता है लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर टू। तो हमारे पास परिभाषा से फ्लक्स आ गया E इंटू 2πRL, और गाउस के नियम से जो फ्लक्स आया वो लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर 1 और 2 की तुलना अगर करते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू, यहां से फ्लक्स कितना आ गया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/2πr इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे कि मान में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां से देखिए, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर होता है 2 लेमडा डिवाइड बाई आर, 2 लेमडा डिवाइड बाई आर। ये रहा दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों, तो हमने क्या देखा कि गाउस के नियम के अनुसार हमारे पास क्या था, एक एल लंबाई का चालक तार था जिसके चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना की गई, और उस गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना के बाद कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हमने देखा कितना उत्पन्न हो रहा है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाय आर, 2 लेमडा अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। तो आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।